दोस्तों अपने टीनेज में ज्यादातर बच्चों की बॉडी आउट ऑफ शेप होती है। जो लंबा होता है वो बहुत दुबला पतला होता है और जो दिखने में तगड़ा होता है उसकी हाइट नहीं होती। खैर हाइट कैसे बढ़ाएं इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं और उनकी उम्र अभी 13 से 20 के बीच में है वो लोग बॉडी कैसे बनाएं इस चीज पर आज हम बात करेंगे। देखो अगर आपकी बॉडी दिखने में अच्छी होती है, आपका फिजिक तगड़ा होता है तो लोग आपको ज्यादा मेहनती और ताकतवर मानते हैं, आपको ज्यादा इज्जत देते हैं और कोई भी आपसे पंगा मोल नहीं लेता, यानी ओवरऑल आपकी औकात बढ़ जाती है। इसीलिए यंग एज में बॉडी बना लेना एक बहुत ही अच्छी बात है और ये चीज आपको जिंदगी के आने वाले सालों में बहुत काम आने वाली है। इसलिए अगर आपकी उम्र कम है और आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से कोई भी इंसान अपनी बॉडी बना सकता है। तो आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, मेक एन एक्सरसाइज रूटीन। देखो जब बात आती है बॉडी बनाने की तो सबसे जरूरी चीज होती है एक्सरसाइज, क्योंकि शरीर की ग्रोथ तभी होती है जब उसको चैलेंजेस मिलते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं और फिर जब हम एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, रेस्ट करते हैं तो वो मसल फाइबर रिपेयर होते हैं और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और ऐसा ही रोज होने से धीरे धीरे हमारा शरीर अंदर और बाहर से ताकतवर बनने लगता है। तो अभी आप तो ये समझ गए होंगे कि बॉडी बनाने के पीछे का साइंस क्या है। अब जान लेते हैं कि वो बॉडी बनाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, जिन्हें करने के लिए जिम जाने की आपको जरूरत ही नहीं। इन एक्सरसाइज को कोई भी अपने घर पर कर सकता है और बॉडी बना सकता है। एक्सरसाइज नंबर 1, स्क्वाट्स यानी बैठक। बॉडी बनाने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स यानी बैठक। बैठक लगाने से हमारे लेग्स का भरपूर वर्कआउट हो जाता है और इसमें हमारे कोर मसल्स भी ट्रेन होते हैं। पहलवान लोग तो एक बारी में ही 500 बैठक तक लगाते हैं, लेकिन अगर शुरू में अगर आप इस एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स 20 से 25 रेपिटेशंस के भी लगा लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2, नॉर्मल पुशअप्स। लोअर बॉडी के लिए जो काम स्क्वाट्स करते हैं, आपकी अपर बॉडी के लिए वो काम नॉर्मल पुशअप्स करते हैं। पुशअप में आपके शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, चेस्ट, कोर, बैक यानी अपर बॉडी के लगभग सभी मसल ग्रुप ट्रेन होते हैं। तो पुशअप जरूर लगाओ। आप शुरू में 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं लगा पा रहे तो घुटनों को जमीन पर रखकर फिर पुशअप लगाएं और जब वैसे पुशअप लगाना आसान हो जाए फिर आप नॉर्मल पुशअप लगाना शुरू कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3, हिंदू पुशअप यानी हिंदू दंड। पुशअप्स के कई सारे वेरिएशंस होते हैं जैसे डायमंड पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, वाइड पुशअप्स एटसेट्रा, लेकिन पुशअप का जो वेरिएशन सबसे पावरफुल है वो है हिंदू पुशअप, जिसे हमारी भाषा में देसी दंड या हिंदू दंड भी कहा जाता है। ये भी नॉर्मल पुशअप की तरह होता है। इसमें बस आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच होती है जिस वजह से आपके मसल्स पर ज्यादा प्रेशर आता है और इसलिए हिंदू दंड लगाना नॉर्मल पुशअप लगाने से थोड़ा मुश्किल काम है। शुरू में हिंदू दंड के 10 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स लगाना भी अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 4, पुल अप्स। बहुत से लोग अपनी बैक मसल्स की एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बैक मसल्स को ट्रेन करना भी जरूरी है ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी सही शेप में आ जाए और इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुल अप्स। पुल अप्स लगाने के लिए आपको पुल अप बार की जरूरत होगी। हालांकि लगभग सभी पार्क्स में पुल अप बार जरूर होता है तो आप वहां जाकर पुल अप्स लगा सकते हो। आप शुरू में पुल अप्स के 8 से 10 रेपिटेशंस के 3 सेट लगा सकते हो और धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 5, प्लैंक्स। प्लैंक को आप एक फुल बॉडी एक्सरसाइज बोल सकते हो क्योंकि प्लैंक करने में आपकी बॉडी का हर मसल एक्टिव होता है और हर मसल पर जोर भी पड़ता है। प्लैंक करने के लिए पहले अपनी दोनों फोर आर्म्स को जमीन पर रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अब इस पोजीशन को जितनी देर हो सके होल्ड करके रखें। शुरुआत 1 से 2 मिनट की प्लैंक लगाने के साथ कर सकते हो। नंबर 3, इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। अगर मसल ग्रोथ के लिए कोई हार्मोन सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा आपकी बॉडी उतनी ही जल्दी बनेगी और उतनी ही तगड़ी बनेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है जिस वजह से हमारी मसल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अगर बॉडी बनानी है तो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाओ। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए विटामिन डी भरपूर मात्रा में लो। हर दिन 15 मिनट सूरज के सामने जरूर बैठो। कोई स्पोर्ट खेलो। कंपटीशन से हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अच्छी नींद लो। सीमेन रिटेंशन करो। इन तरीकों से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ा सकते हो जो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। नंबर 2, डाइट पर खास ध्यान दो। बॉडी बनाने के लिए जितना जरूरी एक्सरसाइज है उतना ही जरूरी है सही डाइट लेना। इसलिए अगर बॉडी बनानी है तो ये नहीं कि जो मिले वो खा लो और बस कुछ भी ठूसते जाओ। सबसे पहले जंक फूड को बाय बाय कह दो। जो लोग आपको बोलते हैं कि कुछ भी खाओ बॉडी बन जाएगी वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जंक फूड से सिर्फ आपकी तोंद बाहर निकलेगी, बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी बनाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट रिच
रिच फूड खाना होगा, ऐसा खाना जो आपको एक्सरसाइज करने की एनर्जी दे और साथ ही आपके मसल्स को रिपेयर भी करे। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें आपको अपनी डाइट में ऐड करना है और रेगुलरली खाना है। नंबर 1, केला। एक मीडियम साइज के केले में लगभग 100 कैलोरीज मिल जाती है, तो अगर आप दिन में 4 से 5 केले भी खा लेते हो तो इससे आपको वजन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज मिलेंगी। इसके अलावा केले सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, इनमें पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है और इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। और याद रखो कि बॉडी बनाने के लिए डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा उतना ही अच्छे से आपका खाया हुआ आपको शरीर में भी लगेगा। नंबर 2, दूध। बॉडी बनाने के लिए दूध कितना फायदेमंद है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। दूध में कैलोरीज भरपूर होती है, साथ ही इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट की भी अच्छी मात्रा होती है। देसी गाय का दूध शरीर बनाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। आप दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पी सकते हैं। नंबर 3, दलिया। दलिया यानी ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी इनमें आपको भरपूर कैलोरीज मिल जाती हैं। इसलिए अगर आप दूध के साथ दलिया को मिलाकर लेते हो तो बॉडी बनाने में ये चीज आपकी बहुत मदद करेगी। इसके साथ साथ ओट्स में आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4, देसी चने। चने आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। चने में आपको फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और पोटेशियम की भरपूर मात्रा मिलती है। चने मार्केट में काफी सस्ते भी मिलते हैं, तो ये आपके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। आप हर रात 1 ग्लास में मुट्ठी भर चने पानी में भिगोकर रख दो और फिर सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें खाओ। नंबर 5, मूंगफली यानी पीनट्स। पीनट्स के अंदर हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स की अच्छी मात्रा होती है। जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं उन्हें हर दिन पीनट्स खाना जरूरी है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। अगर आप हर दिन पीनट्स नहीं खा सकते तो आप पीनट बटर भी खरीद सकते हो। बस याद रखो कि उसमें किसी तरह की शुगर या सॉल्ट ना हो, वो 100% पीनट से बना हो। नंबर 6, पनीर। शाकाहारी डाइट में पनीर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम पनीर में आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप दिन में एक बार भी पनीर खाते हो और साथ में दूसरी चीजें लेते हो जो मैंने बताई हैं, तो आपको सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन मिलता रहेगा। नंबर 7, देसी घी। पहले के पहलवान लोग घी बहुत खाते थे, क्योंकि घी में भरपूर मात्रा में कैलोरीज होती हैं और इससे आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स मिलते हैं। अगर आप सिर्फ रोटी में 2 चम्मच घी लगा के रोज खाओगे तो भी आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बड़ी चम्मच घी में 130 कैलोरीज होती है। इसीलिए घी जरूर खाएं। अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो और भी अच्छा। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए अगर आपको बॉडी बनानी है और तगड़ा बनना है। इसके साथ मैं आपको कुछ और टिप्स भी देना चाहूंगा जो आपको बॉडी बनाने में काम आएंगी। प्रॉपर रेस्ट जरूर लो, क्योंकि मसल्स तभी अच्छे से रिपेयर हो पाएंगी। अपने सीमेन यानी वीर्य को बचाओ। उस उम्र में बहुत लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनको बाद में नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप वो गलतियां ना करो और सीमेन रिटेंशन को फॉलो करो। ये आपकी बॉडी बनाने में बहुत मदद करेगा। ज्यादा फैंसी डाइट के चक्कर में भी ना पड़ो। जो चीजें मैंने बताई हैं वो एकदम देसी हैं और आसानी से बाजार में मिल जाती हैं और इन्हें खाकर आराम से बॉडी बनाई जा सकती है। किसी सप्लीमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार अपने सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 3, बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। हर दिन दंड बैठक, पुशअप्स, पुलअप्स और प्लैंक जैसी एक्सरसाइजेस करो। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाओ, क्योंकि आपके शरीर में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा आपकी बॉडी उतनी ही तगड़ी बनेगी। हर दिन विटामिन डी लो, घर से बाहर निकलो, स्पोर्ट्स खेलो, अच्छी नींद लो, लेग की एक्सरसाइज ज्यादा करो, सीमेन रिटेंशन करो। इन सब चीजों से आपका टेस्टोस्टेरोन आप बढ़ा सकते हो। नंबर 1, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी डाइट में केले, दलिया, 2 से 3 ग्लास दूध, मूंगफली, देसी चना, पनीर, मूंग दाल और देसी घी जैसी चीजें जरूर इंक्लूड करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।